गुड मॉर्निंग क्लास 11th। लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था रिलेशन, फंक्शन कहते किसे हैं। आज हम पढ़ेंगे फलन। फलन क्या है? फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। संबंध मैंने आपको बता ही दिया था। रिलेशन कैसे यह विशेष है ये हम जानेंगे। कह रहा है एक समुच्चय A से समुच्चय B का संबंध f एक फलन कहलाता है। हमने क्या कहा? फलन भी एक संबंध ही है, लेकिन वो कुछ विशेष प्रकार का है। उसमें दो कंडीशन लगी होंगी। वो किस प्रकार होंगी हम देखते हैं कि एक समुच्चय A से समुच्चय B का संबंध f एक फलन कहलाएगा यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव, ये पहला पॉइंट है, प्रत्येक अवयव के लिए B में केवल एक और एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब मैंने आपको कल बताया था, जैसे R में यदि R इक्वल टू A कॉमा B है, मतलब इस प्रकार का एलिमेंट है, तो हमने क्या कहते थे? B को A की क्या कहते थे? इमेज कहते थे, प्रतिबिंब कहते थे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के लिए B में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। ठीक है, कुछ उसका निरूपण है। जैसे यदि f एक फलन है A से B में तथा ए बी बिलोंग करता है f में, जैसे आपका a कॉमा बी बिलोंग करता था r में, मैंने बताया बार बार फलन एक प्रकार का संबंध ही है। यदि f ए इक्वल टू b, ठीक है, a की इमेज क्या प्राप्त हो रही है? b। a का प्रतिबिंब हमें क्या मिल रहा है? b। तो b को क्या कहेंगे? b प्रतिबिंब कहलाता है a का। जैसे मैंने पिछली बार लिखा था a रिलेटेड टू b, इसको a f b भी लिख सकते हैं, या f ए इक्वल टू b। और a क्या कहलाएगा? b का प्री इमेज, मतलब पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे, और इसको देखिए ऐसे निरूपित करते हैं, इसको प्रांत कहते हैं और इसको सह प्रांत कहते हैं। मैंने रिलेशन में आपको बताया था। फलन का निरूपण कैसे कहते हैं? f फ्रॉम a टू b करते हैं, जिस सेट से वो जिस सेट में परिभाषित किया गया है या डिफाइन किया गया है a और ये सेट b, या इन दोनों सेट के बीच में संबंध स्थापित किया गया है, जिसको हम फलन कहेंगे। कह रहे यदि a इक्वल टू 2 3 4। ठीक है, अब उदाहरण से हम समझें। हाँ, एक चीज़ ये बतानी थी आपको, मेन पॉइंट। यदि a के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव कहने का मतलब है कि इस सेट a का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और लिख दूँ 5 और उसकी कोई इमेज इधर ना मिले तो a का एक अवयव क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, तो वो फलन नहीं रह जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? आपका सहप्रांत है, और सहप्रांत में हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन है। कैसे हम समझते हैं? जैसे a इक्वल टू 2 3 4 है। ठीक है, तो हमें क्या हुआ? 2 की इमेज 1 मिल रही है, 3 की इमेज 1 मिल रही है, 4 की इमेज 2। अब आप देखिए प्रत्येक a के लिए, प्रत्येक a मतलब 2 की भी इमेज मिल रही है, 3 की भी मिल रही है और 4 की भी मिल रही है, यानी कि कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है जहाँ से संबंध या फलन परिभाषित किया गया है। ठीक है, 2 की इमेज क्या मिली? 1। इसके अलावा कोई 2 की इमेज मिल रही है क्या? मैंने बताया था सेकेंड एलिमेंट हमेशा पहले एलिमेंट का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो 2 की इमेज हमें 1 ही मिली, 3 की इमेज भी हमें 1 मिल रही है, 4 की इमेज हमें 2। सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि पहले एलिमेंट को 2 बार नहीं आना है, 2 बार उसको रिपीट नहीं होना है। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट की हमें एक ही इमेज। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देती 2 3। ठीक है, तो आप क्या देखिए 2 की इमेज 1 भी मिल रही है और 2 की इमेज 3 भी मिल रही है, लेकिन परिभाषा कहती है कि a के प्रत्येक अवयव के लिए हमें एक और केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं? 2 की इमेज आपको 1 भी मिल गई और 2 की इमेज आपको 3 भी मिल गई, तो ये फलन नहीं होगा। ठीक है, यदि ये इसके अंतर्गत नहीं है तब ये आपका फलन है। वैसे यहाँ पर हम देखिए एग्जाम्पल देखते हैं 2 2 2 4 3 3 4 4। सबसे पहले तो हम देखें 2 3 4, 2 3 4 सबकी इमेज मिल रही है। ठीक है, लेकिन हमने दूसरी कंडीशन क्या देखी? 2 की इमेज 2 भी मिल रही है और 2 की इमेज 4 भी मिल रही है। तो क्या हुआ? यूनिकनेस वाली जो कंडीशन थी, यूनिक होना चाहिए, जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए? एक और केवल एक होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि f2 भी हमें 2 मिल रहा है और f2 हमें 4 भी मिल रहा है। एक बार 2 भी मिल रहा है और एक बार 4 भी मिल रहा है, तो ये यूनिक नहीं है। यूनिक मतलब अद्वितीय, उसके जैसा दूसरा
कोई नहीं, यानी कि F2 की इमेज हमें केवल एक और एक ही मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी इमेजेस मिल जा रही हैं, 2 इमेजेस मिल जा रही हैं। तो यानी कि ये संबंध फलन नहीं कहलाएगा, यानी कि ये आपका संबंध फलन नहीं है। ये संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, अर्थात सारे संबंध फलन नहीं बन सकते हैं। ठीक है, उस पर 2 कंडीशन है कि ए के सभी अवयव के लिए बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए। जैसे हम चित्र से समझते हैं इसको, ये एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसके बीच हमने क्या एक फलन, एक संबंध स्थापित किया। इसको हम फलन कह पाएंगे कि नहीं, ये देखते हैं। हमने क्या देखा, ए की इमेज 1 मिल रही है, बी की इमेज 2 मिल रही है, सी की इमेज 3 मिल रही है, डी की इमेज 3 मिल रही है, और इधर के एलिमेंट एक 4 की किसी की इमेज नहीं है। इधर का कोई एलिमेंट छूट जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने क्या देखा, सभी एलिमेंट्स की एक और केवल एक इमेजेस मिले। ठीक है, ए की इमेज केवल एक मिल रही है, बी की इमेज हमें 2 मिल रहा, सी की भी हमें एक ही इमेज मिल रही है, डी की भी हमें एक ही इमेज मिल रही है। आप कहेंगे 2 एलिमेंट यहाँ एक एलिमेंट पे आ रहे हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। हमें ये देखना है कि सी की इमेजेस 2 नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब सी 3 पर भी जाए और सी 4 पर भी जाए। मान लीजिए हमने कहा सी 4 पर भी जा रहा था, मान लीजिए, तो हमने क्या देखा कि एफ सी आपको 3 भी मिला और एफ सी आपको 4 भी मिला, यानी कि आपको सी की कितनी इमेजेस मिल रही हैं, 2 इमेजेस मिल रही हैं, एक 3 भी मिल रही है और एक 4 भी मिल रही है। तो ये फंक्शन नहीं हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी कि चित्र के माध्यम से भी आपने देखा कि ये एक फलन नहीं रह जाएगा। यदि सी की हमें कितनी इमेजेस मिल जाएँ, 2, यानी कि 3 भी मिल रही है और 4 भी मिल रही है, तो ये फलन नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे प्रत्येक अवयवों की वो हमको इमेज हमको मिल रही है। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, 1 2 3 ए बी सी डी। यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 की इमेज ए मिली, 2 की इमेज हमें बी मिली। ठीक, यहाँ पे 3 छूट गया। हमने कंडीशन में बताया था आपको, जब हमने उसकी परिभाषा पढ़ी थी फलन की, तो हमने क्या बोला था कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हमें मिलना चाहिए। एक की हमें एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, 2 का भी हमें एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, लेकिन 3 हमारा छूट गया, 3 का कोई प्रतिबिंब इधर नहीं मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। मान लीजिए हमने कहा 3 का प्रतिबिंब हमको मिल गया। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका फलन, ये संबंध आपका फलन होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट की आपको एक अद्वितीय इमेज मिल रही है। आप कहेंगे यहाँ पे डी छूट गया, इधर के एलिमेंट को छूटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इधर के एलिमेंट आपको छूटने नहीं चाहिए, पहली बात। और जो भी इधर इमेजेस मिले वो कैसी मिलनी चाहिए, आपको यूनिक मिलनी चाहिए, अद्वितीय मिलनी चाहिए, एक और केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए।